हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण सड़कों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। शहरी क्षेत्रों में होने वाली ओवर स्पीडिंग की वजह से जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम रोज़ चर्चाएं करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो चलो आज देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है वो क्यों होती है, उनके 3 मुख्य कारण के बारे में। ओवरलोडिंग की वजह से ब्रेक फेल होने की संभावना। ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी सड़कें होती है वो पतली होती है, यानी एक साधन के साथ में दूसरा साधन नहीं चल सकता है। क्रॉसिंग के टाइम पे भी दिक्कत होती है, और उस कंडीशन में कोई वाहन अगर ओवरलोडिंग है तो पलटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऊपर से सड़कें गड्ढे भी होते हैं सड़कों में। अब ओवरलोडिंग करके अगर कोई ड्राइवर कोई साधन से वाहन चला रहा है तो उसको ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, और अचानक कोई गड्ढा आ जाता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी वो फिसल जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं और पलटने की संभावना बढ़ जाती है, पलट जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी वाहन चलते हैं या जितने भी वाहन चालक हैं उनसे निवेदन है कि अपने जो साधन हैं उनको क्षमता के अनुरूप ही लोड करें, ओवरलोडिंग से बच के चलें, क्योंकि आपकी सड़कें भी ओवरलोडिंग के लायक नहीं है। दूसरा और मुख्य इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि सिंगल सड़क पे हाई बीम की सीधी टक्कर। अब सिंगल सड़क पे आप चल रहे हो, सड़क सिंगल है, उस पर साधन को क्रॉस करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, और उस सड़क पे आप रात के अंधेरे में हाई बीम का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं कि प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करते हैं। फुल अगर बीम है, जो हेडलाइट है उसको फुल कर रखा है, सामने 2 वाहन आ रहे हैं, दोनों की हाई बीम है, तो जो ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधेरापन छा जाता है, उसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले हाई बीम का इस्तेमाल करना प्रॉपर आना चाहिए, विशेष तौर पे जब आप सिंगल इस रोड पे चल रहे हो। अगर सामने से वाहन आ रहा है तो आपको लो बीम में चलाना है, ताकि सामने वाले ड्राइवर को आपके आसपास का एरिया वो क्लियर दिखाई दे कि रोड पतली है या रोड में गड्ढे हैं, कितनी दूर तक वो निकल सकता है, ये चीज़ें उसको दिखनी चाहिए। और तीसरा और मुख्य कारण है वो है रात के अंधेरे में लाइट्स की कमी, रिफ्लेक्टर्स की कमी। गाँव में हम बहुत बार देखते हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी एक लाइट हेडलाइट ख़राब हो जाती है, एक जल रही है, एक को दिखाते ही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं, 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं, कुछ भी चेक नहीं करवाते हैं, और एक सिंगल लाइट से वो चलते रहते हैं, और उनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। भाई आपसे अनुरोध है कि आप जब भी साधन को रोड पे लेके निकलें, आपके वाहन की हेडलाइट्स है रात में दोनों जलनी चाहिए, ताकि कोई धोखा न खाए। और जितने भी वाहन चालक है, जितने भी वाहन है, चाहे वो साइकिल है, ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, पिकअप है, सब पे रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। रिफ्लेक्टर्स को अनिवार्यता के रूप में लेना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस आपका रास्ते में कहीं भी कोई प्रॉब्लम की वजह से, सिंगल सड़क है और अगर आपकी लाइट भी बंद हो गई, तो रिफ्लेक्टर की वजह से दूसरे जो सामने से आने वाला वाहन है उसके बारे में या उसको मालूम चले कि सामने कोई वाहन चल रहा है या खड़ा है, तो रिफ्लेक्टर्स का वह इस्तेमाल आपको करना चाहिए। धन्यवाद।